तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? पागल हो तुम, दीवाने हो तुम, खुद सर। पिछले 5 बरस से सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए कोशिश करने वाली अनीजा हुसैन बस एक डायलॉग से रातों रात वायरल हो गईं। कैसे छोड़कर गए थे मुझे तुम? कहाँ से आया तुम में इतना हौसला मुझे धोखा देने का? अनीजा भावलपुर से ताल्लुक़ रखती हैं और उस एरिया में तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको सोशल मीडिया की परमिशन दी जा सके। तो आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स से कैसे परमिशन ली? दरअसल मेरी मदर थी, उनको शौक़ था, वो चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती, तुम कर सकती हो। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हीं के कहने पे किया था। उन्हीं के कहने, और बाबा ने अलाउ कर दिया था? नहीं, वो तो अभी तक उन्होंने अलाउ नहीं किया। वो नाराज़ होते हैं इस बात पर, बात भी नहीं करते इस बारे में मुझसे। अच्छा अनीजा, मैं आपको एक बार फिर से मुज़ाकरात वाली वो सिचुएशन देती हूँ कि आप वही डायलॉग जो है वो रिपीट करके दिखाएं, तो आप उसको प्ले करें ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि आप वही अनीजा हैं। ठीक है, ओके। तो तुम आ गए? कैसे छोड़कर गए थे मुझे तुम? कहाँ से आया तुम में इतना हौसला मुझे धोखा देने का? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? पागल हो तुम, दीवाने हो तुम, खुद सर। मैंने तुम्हारा इंतजार सिर्फ इसलिए किया इमरान कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी, कहाँ से आया तुम में इतना हौसला किसी को धोखा देने का, किसी के साथ बेवफाई करने का? मुझे वो दुकान बता दो। उस टाइम जो सिचुएशन दी गई मुज़ाकरा शो में इमरान अशरफ ने दी, आपने उस पर वो जो डायलॉग रेडी किया था वो आपने खुद किया था या आपको पहले से पता था कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली है? नहीं, मुझे पता नहीं था, और इवन मुझे खुद ये भी नहीं पता था कि मैं माइक में क्या बोलूँगी। मैं एक शेर सोच कर आई थी, मैंने सोचा था कि मैं वही पढ़ूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने जब बात की इमरान सर से, तो इमरान सर ने कहा कि कुछ तैयार कर आई हैं। मैंने फिर इमरान सर से कहा आप सिचुएशन दे, मैं करूँगी। तो डायलॉग्स भी इमरान सर ने मुझे एक दो बार रिपीट करवाया, देन मैंने बोल दिया। उस टाइम की जो फीलिंग थी, सैडनेस थी या अंदर के आपके इमोशंस थे, वो आपने क्या सोचकर अपने आप को इतना सीरियस किया था कि आपको लगता था कि वो सब कुछ ऐसा है? हो नहीं पा रही थी सीरियस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, लेकिन फिर इमरान सर ने कहा आज मौका है, कर लो। मैंने फिर कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक्ट किया। खुद को मजबूत आपने उस टाइम उसी टाइम किया जब इमरान सर ने कहा मौका है, कर लो। क्या अनीजा के पास जो है वो एक्टिंग स्किल्स हैं, तो उसके बाद भी क्या बाबा का रवैया चेंज नहीं हुआ या उनको फ़ख्र नहीं हुआ कि उनकी बेटी को दुनिया जानने लगी है? नहीं, वो अभी तक नाराज़ हैं इस बात पर मुझसे। आप मुज़ाकरा शो में कैसे गई और आपको भेजने वाला कौन था? दरअसल मैं एक रेफरेंस के थ्रू गई थी, मेरे अंकल हैं एक, उनके थ्रू। नहीं सर, लोग आपकी एज के बारे में और आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या है आपकी एज और आपकी एजुकेशन? मैं 9th में हूँ फिलहाल। अभी आप 9th में हैं, लेकिन प्रोफाइल देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप 9th क्लास की स्टूडेंट हैं। और आपकी एज कितनी है? मैं 16-17 तो होगी। इसकी क्या वजह है कि आप इतनी एजेड लगने लग गई हैं? मैं दरअसल अपना लुक ऐसा रखती हूँ कि मैं बच्ची ना लगूँ, इसलिए। अच्छा निशा, जब आप बाहर निकलते होंगे लोग सेल्फीज वगैरह के लिए या आपके साथ टिकटॉक के लिए भी आपको अप्रोच करते होंगे? आज मैं आ रही थी, ट्रेन से मैं उतरी तो मैंने ऑटो करवाया बैठने के लिए, तो एक ऑटो वाला मुझे कह रहा था मैंने आपको इमरान अशरफ के शो में देखा। आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं अपने लिए? मैं बस इस मुकाम पर ख़ुद को देखना चाहती हूँ कि मेरे फादर और मेरी मदर प्राउड फील करें कि मेरी बेटी ने जो भी किया मेहनत से किया। ड्रामास की आपको ऑफ़र वगैरह हुई है? ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन वो मेरे मुताबिक नहीं थी, मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं नहीं चाहती कि लो से मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहती हूं कि थोड़ा बेहतर हो, उससे बेहतर हो जो ऑफ़र हुआ। आपने 5 साल का जो अरसा है वो आपने बताया कि आपने बैक स्टेज कैमरा करके गुजारा, तो उस टाइम तो आप बहुत ज़्यादा कम एज की होंगी, 11 या 12 की, तो आप वहाँ तक कैसे गई, बैक स्टेज तक कैसे गई, क्या जर्नी रही आपकी? दरअसल मैंने अभी शेयर किया कि मेरी मदर चाहती थी कि मैं इस चीज़ में जाऊँ, एक्टिंग स्किल्स थी मुझ में, उन्होंने शुरू से देखा। स्कूल में भी मैं अक्सर रोल्स प्ले करती रहती थी, तो उन्होंने वहाँ से देखा, वैसे उनको वहाँ से भी शौक़ हुआ। फिर मुझे भी शौक़ नहीं था शुरू से खैर, लेकिन मम्मा थी, उन्होंने कहा, फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जब किया तो फिर मुझे भी शौक़ पड़ गया। तो अब बस जारी है स्ट्रगल अभी तक। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपके फ्रेंड्स वगैरह ने या रवैया पहले चेंज हो और आप कुछ और हो? दरअसल इंसान की ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है आजकल,
पहले मैंने देखा था लोगों को बिहेवियर बहुत बुरा होता था मेरे साथ, कोई हंस के बोलता भी नहीं था मेरे साथ, और अब सारे इंतज़ार करते हैं कि अनीज़ा एक रिप्लाई करेगी और मेरी बात हो जाएगी। अनीज़ा सारी फ्रेंड्स ही ऐसी थी, अब जाके सारी सेट हो गई हैं। तो अब आप नहीं चेंज हुई कि मुझे अब चेंज हो जाना चाहिए? मैं एक दो के साथ तो हो गई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले मेरे साथ करती थी बिहेवियर के, मुझे नीचा समझती थी खुद से, लेकिन खैर फिर मैंने उनके साथ ख़त्म कर दी, बात ही ख़त्म। हर कोई शख्स तो हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कुछ हेटर्स भी होते हैं। तो इस तरह के कोई कमेंट्स वगैरह आपको मिले हों या आप कोई मैसेज जो है उन हेटर्स के लिए देना चाहते हो? करो हेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगी। मैं ज़्यादा कामयाब हो जाऊंगी।